गोपियों के प्यार को देखकर कृष्ण कहते हैं, हे महाभागाओ तुम्हारो स्वागत। लेकिन कृष्ण कहते तुम आई क्यों? रात्रि में घर छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है। यहां पर फिर एक बार ध्यान से सुने। मैं कल कहीं गया था रात्रि में कथा के बाद, तो मैंने कुछ लोगों को देखा, वो रोड पे घूम रहे थे। टाइम था 11:30 बजे। अच्छी बात नहीं, बिल्कुल भी अच्छी बात। फिर हम कहते हैं कि ये बुरा हो गया, ये बुरा हो गया। उसको निमंत्रण किसने दिया? ये सोचने वाली बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियों कभी भी अपने घर से अकेले नहीं निकलना चाहिए, कम से कम स्त्रियों को रात्रि के समय। और तुम यहां आई हो तो ठीक नहीं है, जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। जो स्त्री अपने पतियों की सेवा करती है, अपने पति की सेवा करती है, उससे बड़े बड़े देवता भी बड़े प्रसन्न रहते हैं। बड़े बड़े देवता प्रसन्न रहते हैं। हाँ देखो, पति बजा रहे ताली। ये सोच रहे हैं अब हो रही है कथा ढंग की। महाराज यही कथा सुनाओ पत्नियों को। सुन लो, मैं दोनों की कथा सुना रहा हूं, ध्यान से सुनो। आज पूरी कथा सुनाऊंगा। कन्हैया बोले, देखो गोपियों, एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति की सेवा करती थी। और पति ब्राह्मण देव बड़े धर्मात्मा थे, नित्य अपने हाथों से यज्ञ किया करते थे, होम करते थे, तप व्रत करते थे। उनका एक छोटा सा बच्चा था, कोई 2-2.5 साल का बालक था उनका। एक दिन पति कहीं से हारे थके आए और अपनी पत्नी की जंघा पे सर रख के सो गए। पत्नी उनका सर दबाने लगी तो उनको नींद आ गई। पति जब सो गए तो पत्नी वो सेवा करती रही। इतने में उनका अबोध बच्चा वो अग्नि कुंड की ओर, यज्ञ कुंड की ओर बढ़ने लगा, जो अभी उसमें अग्नि जल रही है। एक एक शब्द सुनना है आपको, एक एक शब्द। उसमें अग्नि जल रही थी। उस ब्राह्मणी ने सोचा, अगर मैंने इस बच्चे को नहीं रोका तो ये अग्नि कुंड में गिर जाएगा और जल जाएगा, हो सकता है प्राण भी निकल जाए। लेकिन अगर इसको बचाने जाऊंगी तो मुझे मेरे पति को हटाना पड़ेगा, और पति को अगर हटाऊंगी तो इससे पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरी पति की सेवा भंग हो जाएगी। फिर क्या करूं? उस पत्नी ने दृढ़ निश्चय कर लिया, चाहे मेरा बेटा अग्नि में जल जाए, लेकिन मैं अपना पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होने दूंगी। वो अपने पति की सेवा में लगी रही, और वो अपने पति की सेवा में लगी रही। तो इतने में क्या हुआ, उनका बच्चा आया और अग्निकुंड में गिर गया। लेकिन उस देवी की आंख से आंसू नहीं निकला। धर्मात्मा वो नहीं है जो अच्छे समय में 1-2 बार आरती कर दे भगवान की। धर्मात्मा वो है जो विपत्ति में भी धर्म को कभी ना छोड़े, बुरे वक्त में भी जो धर्म को ना छोड़े, सही माने में वो धर्मात्मा है। आजकल तो अच्छे समय में भी धर्म नहीं होता। जब भगवान बहुत चढ़ा बढ़ा देता है ना, तो फिर भगवान को ही सबसे पहले बोलते हैं। जब भी घर में फंक्शन करना होना है तो जितने भी रिश्तेदार आते हैं, विपत्ति में एक भी नहीं आता है, उस समय सिर्फ भगवान आता है। लेकिन अच्छे समय में सबसे पहले उसी भगवान को जीव बोलता है, उसी को भूल जाता है सबसे पहले। विपत्ति में भी जो धर्म ना छूटे वो धर्मात्मा। उसकी आंख में एक भी आंसू नहीं। सही माने में आज मैं पतिव्रता बनी हूं, अपने बेटे का भी मुझे कोई मोह नहीं। मैं अपने बेटे के लिए नहीं, अपने पति के लिए। क्यों? पुत्र कर्म है, पति धर्म है। जिंदगी में अगर कोई कर्म छूट जाए तो छूट देना ना, लेकिन धर्म ना छूट जाए। क्योंकि अगर एक बार तुम अधर्मी हो गए तो फिर तुम जीवन भर धर्मात्मा नहीं बनोगे। कर्म छूटे तो दोबारा बन जाएगा, पति है तो दूसरा पुत्र आ जाएगा, लेकिन धर्म छूट गया तो दूसरा नहीं, एक ही धर्म होता है। अब इस धर्म पत्नी का तो दृढ़ निश्चय था, बैठी रही। लेकिन जैसे ही बच्चा ही अग्निकुंड में गिरा ना, अग्निदेव कांपने लगे, भयभीत हो गए अग्निदेव। और अग्निदेव ने कहा, अगर मैंने इस बच्चे को जला दिया ना, जला दिया इस बच्चे को मैंने, तो ये पतिव्रता स्त्री है, मुझे श्राप देकर भस्म कर देगी। अग्निदेव डर गए उस देवी से, और ऐसे डरे कि उन्होंने अपना स्वभाव बदल लिया।
अग्नि का काम है सबको जलाना, चाहे उसमें लकड़ी गिरे चंदन की, चाहे कोई गंदगी गिरे, अग्निदेव सबको जला देते हैं। लेकिन यहां अग्निदेव ने अपना स्वभाव बदल लिया, जलाना भूल गए, तपाना भूल गए, और बच्चे के लिए ऐसे जैसे चंदन की शीतल कीच होती है वैसे हो गए, और बच्चा उसमें से खेलता हुआ निकल आया। बालक उसमें से खेलता हुआ निकल आया, किसके प्रभाव से? पतिव्रत धर्म के प्रभाव से, उस देवी के धर्म की वजह से, उसके त्याग और समर्पण की वजह से। मैंने जब ये कथा इंग्लैंड में कही ना, मैं इंग्लैंड में गया था, मैंने वहां कथा कही है, तो वहां पर एक बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर साहब थे। नहीं महाराज, हम इस बात को नहीं मानेंगे आपकी को। मैंने, क्यों नहीं मानोगे? अरे पहले बेटे को बचा लेती, पति की तो सेवा चलती रहती, बेटे को पहले बचाना चाहिए था। मैंने कहा इंग्लैंड की होती तो यही करती, इंग्लैंड की होती तो यही करती, बेटे को बचाने के लिए वो पति भी चेंज कर लेती। हमारे भारत की थी ना, इसलिए पहले उसने अपने पति की सेवा को ही आगे रखा। अगर धर्म को जानना है तो भारत में आओ। धर्म किसको कहते हैं, हमारा भारत सिखाता है। यहां अपने फायदे के लिए कंट्रियों में युद्ध नहीं कराया जाता, वॉर नहीं कराई जाती। यहां कहा जाता है विश्व का कल्याण हो, यह हमारा भारत सिखाता है। यहां सबका भला चाहते, एक का नहीं भला चाहते हम। इसलिए भारत की देवी अपने पति को सबसे पहले रखती हैं, और जब भी पति को और पुत्र में से एक चुनना पड़े तो देवी किसको चुनती हैं? हैं? बोलो ना, क्यों? बेटा चुनना, जवान तो वो है, कमाएगा तो वो, खिलाएगा तो वो, बुढ़े में क्या रखा है? छोड़ना बुढ़े को नहीं, पति धर्म है। इसी की कृपा से आज मुझे पुत्र भी दिखे हैं, ये भी मिले हैं। ये कौन? ये हमारे भारत की देवियां जान सकती हैं, हर जगह की देवियां ये नहीं समझ पाएंगी। गोपी बोली ये तो एकदम टारना चाह रहे हैं, ये तो हमें वापस करना चाह रहे हैं, पति इनकी सेवा करवाए। एक सखी बोली सुनो महाराज, एक दृष्टांत मुझे याद है। कहा, बोले एक ब्राह्मणी जो अपने पति की बड़ी सेवा कराई, वो इतनी सेवा कराई कि अपने पति को मुंह देख के सो गई और पति को मुंह देख के जगई। पति ये भोजन कराए बिना जल भी ना पी गई। अच्छा, तो एक दिन उनके पति बोले देवी मैं धन कमावे के लिए परदेश जाना चाहूं, परदेश जाना है। तो देवी बोली अगर आप परदेश जाएंगे तो मेरे व्रत का क्या होगा? मैं जो आपका सेवा करती हूं, ये मेरा व्रत है, उसका क्या होगा? तो पति बोले मैं तुम्हें मिट्टी की प्रतिमा बना कर दे जाता हूं, तो मिट्टी की प्रतिमा को ही मुझे समझना। आनंद आ रहा है? नहीं बोर हो रहे हो? हाँ समझ गया, आनंद आ रहा। बस मैं माटी की प्रतिमा तुम्हें बना कर दे जाऊंगा और तुम मुझे उसी को समझना, मिट्टी की प्रतिमा को मुझे ही समझना, और मैं उसी की सेवा वैसी करना जैसी मेरी करती हूँ। पति देव ने माटी की प्रतिमा बनाई, पति को पत्नी को दे गए और पति चले गए। और वो देवी इतनी अच्छी, जैसी सेवा अपने सच्चे पति की करती वैसी सेवा मिट्टी के पति की करने लगी। एक दिन की बात है मेरे भाई बहन, बहुत समय जब निकल गया तो एक दिन वो दरवाजा बंद करके मिट्टी के पति की सेवा कर रही थी। उसी समय उसका सच्चा पति आ गया, उसी समय उसका सच्चा पति आ गया। और जब सच्चा पति आया तो उसने कहा देवी दरवाजा खोलो, मैं परदेश से धन कमा के आ गया। अब वो मिट्टी के पति की पूजा कर रही थी, और हमारे यहां ये नियम है कि पूजा अधूरी नहीं छोड़ी जाती। अब मिट्टी के पति की पूजा छोड़े तो पतिव्रत धर्म गया, और सच्चा पति बाहर से पैदल चल के आए, उनके लिए दरवाजा ना खोले तो भी पतिव्रत धर्म गया। गोपियों ने कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन अब आप ही बताओ, वो बेचारी गोपी, वो बेचारी ब्राह्मणी, वो बेचारी स्त्री करे तो क्या करे? उसका धर्म तो दोनों स्थिति में गया, मिट्टी के पति की पूजा छोड़े तो भी धर्म गया, और सच्चे पति के लिए दरवाजा ना खोले तो भी धर्म गया। बताओ क्या करे? कृष्ण बोले देवियों तुम बहुत भोली हो गोपियों,
जब तक सच्चा पति नहीं आया तब तक मिट्टी के पति की पूजा करना मजबूरी था, और जब सच्चा पति आ गया तो मिट्टी के पति की पूजा करने की क्या जरूरत है। उठे, दरवाजा खोले और बची हुई सेवा अपने सच्चे पति की करे, मिट्टी के पति को भूल जाए, सच्चे पति की सेवा करे। जोर से बजाओ इसे, जोर से बजी थी। सब गोपियां जोर से ताली बजाकर नाचने लगी, झूमने लगी, गाने लगी, जयकारे लगाने लगे, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। आनंद आ गया प्यारे। गोप कन्हैया बोले मैंने गलत जवाब दिया होगा? बोले नहीं, जवाब एकदम एकदम आपका जवाब सॉलिड है, जो चाहिए था वही तो है। क्या? कि जब सच्चा पति मिल गया तो मिट्टी के पति